अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज़ योर क्लींजर। हम अपना क्लींजर कैसे चूज़ करें। ठीक है, मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि क्लींजर ज़रूरी क्यों है और क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है। क्लिनजिंग, क्लींजर है क्या चीज़ें। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल में ये सब चीज़ें बताऊँ ताकि कुछ ऐसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता, उनको ये क्लैरिफाई हो जाए, उनको ये पता चल जाए कि क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी होती है और हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे राइट प्रोडक्ट लेनी है। तो जहाँ तक क्लिनजिंग का सवाल, क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं। इस सारे दिन के बाद सिर्फ 1 मिनट आपने जो है वो रात को सोने से पहले अपनी स्किन को लाज़मी देना है। ठीक है? उसको क्लीन करना है, उसकी क्लींजिंग करनी है। ठीक है? यहाँ हम सिर्फ अभी बात क्लींजिंग की कर रहे हैं। ठीक है? अभी हमने डीप क्लींजिंग को टच नहीं किया। डीप क्लींजिंग जो होती है वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ क्लींजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो पिंपल फ्री रहे, उसमें शाइन रहे, उसकी डलनेस दूर हो जाए, उसपे ब्लैक हेड्स ना आएँ, व्हाइट हेड्स ना आएँ और कोई उसको देखे तो पूछे कि भाई क्या करते हो आजकल आप अपनी स्किन के साथ? मतलब उसमें एक अलग सी शाइन और ग्लो हो। तो अब ज़ाहिर है बहुत बिज़ी रूटीन होती है और जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मुँह भी धो लें। तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ जो एक ऐसी टिप या एक ऐसा फ़ॉर्मूला जो वो एक फ़ॉलो कर लें और उनकी जो स्किन है वो इस काबिल हो जाए कि वो उसे मेंटेन कर सकें। वो सैलून भी नहीं जा सकती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास सर्व करने के लिए और डेली रूटीन भी इतनी बिज़ी है, बच्चे वगैरह देखने हैं या वो लेडीज़ जो वर्किंग हैं उनके पास भी टाइम नहीं है और वो लड़कियाँ जो इतनी लेज़ी हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद आके उन्हें हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ और कर सकें। तो ये सब उनके लिए है। ठीक है? क्लींजिंग स्पेशली हर पर्सन को करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ यही लोग और जो दूसरे एग्ज़ाम्पल इसलिए दी है कि ये वो लोग हैं जो बहुत आलसी के मारे होते हैं और उठ के वॉशरूम में जाके अपनी क्लींजिंग कर सकते। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्लींजिंग आपकी वो ज़रूरत है जो आपको आपकी स्किन के हर मसाइल से दूर करती है। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो तो क्लींजिंग लाज़मी करें। आपने सिर्फ़ 1 मिनट अपनी स्किन को दे देना है। 1 मिनट अगर आप अपनी स्किन को दे देते हैं ना, तो आपका फेस जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो क्लींजिंग हम रात को सोते हुए करते हैं। रात को सोने से पहले आपने जब भी मतलब अपने आखिरी स्टेप्स करने हैं रात को सोने से पहले जो भी आपकी रूटीन है, तो आपने जब वॉशरूम में जाना है तो आपने आपका क्लींजर आपका सामने पड़ा होना चाहिए ताकि आप गुज़रते-गुज़रते जो है ना वो अपने मुँह पे ना 2-3 हाथ मार लें। कोई भी क्लींजर ले लें और उसके साथ अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। ठीक है? अगर तो आपने मेकअप किया हुआ है, तो फिर आपको वो मेकअप पहले रिमूव करना चाहिए। अब मेकअप रिमूव वाला भी एक अलग टॉपिक बनता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा लमसम यहाँ बता देती हूँ कि या किसी रिमूवर से कर लें या अगर आप बिल्कुल भी आप रिमूवर भी दूर पड़ा हुआ है और कोई ऑयल भी अवेलेबल नहीं है आपके पास कि आप उसको यूज़ कर सकें, तो आप एक बेबी वाइप ले लें, जो फीमेल बच्चों वाली हैं और अगर आप बच्चों वाली नहीं है, तो कोई भी वाइप टिश्यू आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसके साथ जो है वो वाइप आउट कर लें अपने मेकअप को। आप उसके बाद अपना क्लींजर यूज़ कर सकती हैं। लेकिन डायरेक्ट आपने कभी भी मेकअप के ऊपर क्लींजर यूज़ नहीं करना। एक तो आपने अभी मेकअप रिमूव नहीं किया, उसके ऊपर आप अपनी स्किन को साफ़ करना शुरू हो गए। पहला वाला डस्ट उतरा नहीं है या पहला वाला मेकअप उतरा नहीं है, तो आप ऊपर से साफ़ कैसे कर सकते हैं ना? आप उस चीज़ को साफ़ करेंगे जो थोड़ी-सी और साफ़ होगी, डायरेक्ट सब चीज़ों के अंदर जो है उसको मर्ज नहीं कर देंगे। तो पहले आप अपना अगर आप मेकअप करती हैं तो पहले अपना मेकअप साफ़ करेंगी आप, ठीक है? उसके बाद आप अपना क्लींज़र ने आपके जो है वो पोर्स को क्लीन करना। जो क्लींज़र का काम होता है ना वो बहुत डीप लेयर्स तक नहीं होता है, क्लींज़र का काम 1 या 2 लेयर तक ही जाता है, आपकी सिर्फ़ डस्ट रिमूव करने तक, आपके पोर्स को क्लीन करने तक। वो सारे दिन की जो डस्ट, पॉल्यूशन, ऑयल एक्स्ट्रा जो भी है वो आपको वो रिमूव कर देगा और अगर आप क्लींज़र यूज़ किए बगैर रात को सो जाते हैं, तो आपके पोर्स इसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें ब्लैक हेड्स और आपको एक्ने जो पिंपल आप कहते हैं कि हम रात को बिल्कुल ठीक सोए थे, लेकिन जैसे ही सुबह उठे एक पिंपल निकला हुआ था। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप रात को अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लीन करके नहीं सोए, कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया आपकी स्किन पर रह गया था, जिसकी वजह से आपको सुबह एक्ने या पिंपल हो गया। अगर आप रोज़ अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लीन करके सोते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई भी पिंपल निकले। और इसकी एक और रीज़न ये होती है, रात को सो के सुबह उठने वाले पिंपल की एक और रीज़न ये होती है कि आपका पिलो कवर जो है ना, उस पे ध्यान दें। आपका पिलो कवर जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। 1 वीक के बाद लाज़मी उसको आप जो है वॉश आउट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस करवट पे लेके सो रहे हैं मतलब अपनी करवट भी रात को चेंज करनी है। ये नहीं है कि एक ही साइड पे फेस का प्रेशर आया हुआ है
और वो गर्म हो के वहाँ से कोई ना कोई पिंपल जो है ना वो पॉप आउट हुआ है। तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना होगा। और क्लींजिंग के रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लींजर भी ऐसा है कि अगर आपने क्लींजर भी सही चूज़ नहीं किया तो आपकी स्किन को फ़ायदा होने की बजाय भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी होती ऑयली स्किन है और वो मार्केट से जो है वो अपने लिए क्लींजर जो है वो मिल्क वाला परचेज़ कर लेते हैं और फिर वो उनको एक्नी हो जाती है और फिर वो कहते हैं यार ये वाली प्रोडक्ट तो हमें सूट ही नहीं की। तो जी आप अपनी स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट लेंगे तो आपको सूट करेगी ना। अगर आप अपनी स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं तो आपको कैसे सूट कर जाएगी, ठीक है। अब कई ड्राई स्किन वाले होते हैं और वो जेल बेस क्लींजर ले आते हैं और फिर वो कहते हैं यार हमारी स्किन तो पहले इतनी ड्राई थी, इसे तो फटना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल हमारे लिए जो है वो ज़ीरो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ही फ्लॉप है। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट फ्लॉप नहीं होती, आपका मेथड सही नहीं होता, आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होती, आपकी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपने अपनी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैसे करनी है इसके बारे में जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ड्राई स्किन वाले जो हैं जनाब वो एक हैवी मॉइस्चराइज़र वाला जो है ना जिसमें हैवी मॉइस्चर हो वो क्लिनजिंग मिल्क लेंगे, ठीक है। जिनकी मेच्योर स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, ठीक है। ड्राई स्किन तो है ही लेकिन एक्स्ट्रा भी ड्राई है, मतलब उनकी बहुत पैच पड़ जाते हैं, स्किन फट जाती है ऐसे, ये वाला जिनके हालात होते हैं ना वो जो है वो क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करेंगे। जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना उसके पीछे लाजमी खड़े होकर पढ़ा करें। प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही ऐसे उठा के पसंद करके ना लिया करें, पहले उसके सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करें कि उसमें शिया बटर, जैसे ड्राई स्किन वाले उनके लिए शिया बटर बहुत अच्छा है, उसमें शिया बटर हो, ग्लिसरीन का इंग्रेडिएंट हो, इसके अलावा विटामिन ई का इंग्रेडिएंट हो, विटामिन ए का इंग्रेडिएंट हो, कि उसमें जो है हैवी मॉइस्चर वाले सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए। कॉम्बिनेशनल स्किन और नॉर्मल स्किन की बात करते हैं, वो वाले जो लोग हैं वो भी क्लिनजिंग मिल्क के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्लिनजिंग कोई भी क्लिनजिंग क्रीम या क्लिनजिंग मिल्क के साथ अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं। ऑयली स्किन जो है वो हमेशा फॉर्मिंग क्लिनजर लेगी, या फॉर्मिंग क्लिनजर लेगी या जेल बेस क्लिनजर लेगी, ठीक है। मतलब जो भी क्लिनजर जेल बेस होगा या फॉर्म बनाता होगा ना, जो डस्ट को रिमूव करने के लिए, फॉर्मिंग क्लिनजर जो होता है ना उसका काम डस्ट को ही रिमूव करना होता है। और जो क्लिनजिंग मिल्क होता है ना वो हम प्रेशर पॉइंट में भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब अपने फेस को मसाज देने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो फॉर्मिंग जेल होता है ना उसके साथ हम मसाज नहीं दे सकते, वो सिर्फ और सिर्फ डस्ट को रिमूव करता है, लाइक फेस वॉश की तरह होता है, उसमें सोपी इफेक्ट होता है, उसमें सोप होता है। तो उसके अलावा ये जो फोम और जेल बेस है ना ये हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ करेंगे। तो स्किन कॉम्बिनेशनल जो कभी ड्राई कभी ऑयली, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को स्विच आउट करेंगे, ठीक है। जब आपकी स्किन ज़रा ड्राई होगी तो आप उसको ड्राई की तरह ट्रीट करेंगे, जब आपकी स्किन थोड़ी ऑयली होगी तो आप उसको ऑयली की तरह ट्रीट करेंगे। ऑयली स्किन के लिए कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है तो आपने उसके पीछे लाजमी पड़ना है, उसमें लाजमी सैलिसिलिक एसिड, एलोवेरा जेल, ऑयल फ्री चीज़ें होंगी ना वो आपकी उसमें ऐड होंगी। ऑयली स्किन के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑयल फ्री होने चाहिए सारे के सारे, ऐसे नहीं हो कि उसमें मॉइस्चराइज़र बहुत हाई क्वांटिटी का हो, लाइट मॉइस्चराइज़र बस हो। तो ये क्लिनजिंग की सिलेक्शन आपको बताने के लिए, आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए क्लिनजिंग रिगार्डिंग कि आप अपने चेहरे को 1 मिनट तो दे सकते हैं ना यार, उसका भी कोई हक है आपके ऊपर। आखिर आप उसको सारा दिन चमका के रखते हैं लेकिन रात को आप उसको बगैर साफ़ किए सो जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत इस पॉइंट को कंसीडर करिएगा लाजमी। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक यंग रहें, तो आपको ये वाला एक पॉइंट जो है वो बहुत ग्रैब करने की ज़रूरत है और आपको ज़रूरत है कि इस चीज़ को आप कंसीडर करें और क्लींजिंग से कभी भी जो है ना वो कोताही ना करें। तो जी ये था मेरा आज का टॉपिक जो राइट प्रोडक्ट के ऊपर था, और मैं चाहती थी कि आपको क्लींजिंग की थोड़ी इंपॉर्टेंस रिकॉल करा दूँ कि कितनी ज़रूरी। अच्छा जी, अब यहाँ हम बात करते हैं, ये तो हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली कि हमारे पास ये प्रोडक्ट होनी चाहिए क्लींजिंग के लिए। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बच्चियाँ या कुछ ऐसे लोग जो स्किन के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं लेकिन प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट लाजमी किसी तरीके से अरेंज कर लें, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अरेंज नहीं हो सकती तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनके साथ क्लिनजिंग कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले जो हैं वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रोगने बादाम, कोई भी ऑयल बेस आपके पास पड़ा होगा सिवाय मस्टर्ड ऑयल के, तो आप उसके साथ अपने स्किन को जो है वो अच्छी तरह मसाज करके और उसके ऊपर अच्छी तरह उसको वाइप आउट करके, वाइप्स नहीं है तो आप सिंपल टिश्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल टिश्यू या कोई भी मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए जो बहुत लाइट वेट सा होता है। आप उसको साफ़ करके तो फिर उसको वॉश कर लें, जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, वट जो भी आप यूज़ करती हैं आप उसके साथ धो लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए आपके पास थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सुन के कहेंगे ऑलिव ऑयल वो तो सिर्फ ड्राई स्किन के लिए होता है। नहीं जी, ऑलिव ऑयल ऑयली स्किन के लिए भी होता है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए।
ऑलिव ऑयल जो है वो टॉप पे है आपकी क्लिनजिंग में ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, और वो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी। पर उसके लिए ये है कि आप क्वांटिटी बहुत कम लेंगे उसके क्लिनजिंग करने के लिए, ये नहीं कि ढेर ले लेंगे और उसके साथ क्लिनजिंग करेंगे। नहीं, आप 3-4 ड्रॉप के साथ ही उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप उसके मिल्क जो है, आम दूध, आप वो ले सकते हैं। आप दूध ले लें, चाहे कच्चा ले लें, चाहे पका ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, आप उसको फेस पे लगा के अच्छी तरह, या कॉटन उसमें डिप करके उसके साथ आप अच्छी तरह क्लींजिंग कर सकते हैं, या कोई टिश्यू के साथ आप उसको क्लीन अपने फेस को कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप रोज़ वाटर के साथ ये काम कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले, ठीक है। तो मकसद ये है कि आपने अपने चेहरे को साफ़ करके सोना है किसी न किसी चीज़ के साथ। और अकेले सोप के साथ इसलिए नहीं करना कि सोप जो है वो यूजुअली हमारे लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो अभी तक बाथ सोप से ही अपना फेस भी वॉश कर रहे होते, मतलब वो साबुन जो हम हाथ धोने के लिए अपने वॉशरूम में रखते हैं या नहाने के लिए रखते हैं, लोग उसी से मुँह धो लेते हैं। तो जी, जो बाथ सोप होता है वो फेस के लिए नहीं होता। फेस की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत नर्म और मुलायम होती है, उसके लिए हमें उस तरह की चीज़ें ही यूज़ करनी है। इसीलिए आपकी स्किन पे सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जो आप जिस्म पे मल रहे हैं, वही आप चेहरे पे मलेंगे तो ज़ाहिर है आपको एक्ने भी होगी, प्रॉब्लम भी होगी। और फिर ये नहीं कि एक बंदे का एक सोप है, ऐसा भी नहीं होता। हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ऐसे हैं कि एक सोप सारी फैमिली में नहीं यूज़ करना होता है, सारी फैमिली ने उसके साथ बाथ लेना होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है स्किन से रिगार्डिंग। तो कोशिश करें अपना क्लेंज़र लाज़मी लें, और अर्ली एज में आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे ही आप 13 टू 14 होते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक सेफ़ क्लेंज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि 17 ईयर तक तो आपकी स्किन की लेयर्स ही कंप्लीट नहीं होती। तो आप कभी भी किसी हार्श जो है ना वो क्लेंज़र को चूज़ ना करें, किसी बहुत ज़्यादा लोकल को चूज़ ना करें जो आपको नुकसान दे। तो जब आपकी स्किन थोड़ी मैच्योर हो जाती है तब आप उस पे जो मर्ज़ी मल लें, खैर है। खैर तो नहीं है, मतलब ये कि आपको प्रॉब्लम तो करेगा पर इतनी ज़्यादा नहीं करेगा जितनी सेंसिटिव स्किन को हो सकती है, जो कि टीनेज की होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपने क्या करना है जी, आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाज़मी करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। आपकी बहनें, आपकी कज़न्स, आपकी सिस्टर्स, आपकी फ्रेंड्स, आप जिस भी सर्कल में रहते हैं, उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और मुझे भी एप्रिसिएशन मिल सके।